तो आज का ये पहला लेक्चर होने वाला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, और फुल वीडियो देखना और एकदम सब कुछ क्लियर समझ में आएगा और एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा एनसीईआरटी का। तो आज हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो आए यहाँ डिफिनीशन मिल जाएगा। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेज। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन होता है कि जो बॉन्ड का ब्रेक करना और बॉन्ड को नया बॉन्ड बनाना ही केमिकल रिएक्शन होता है। तो आपको समझ आना चाहिए। देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एटम के बीच में जो बॉन्ड बने होते हैं उनको तोड़ के नए बॉन्ड बनाने का प्रक्रिया है, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब इधर आपका एक्टिविटी से भी क्वेश्चन बनता है। तो पहला एक्टिविटी जो दिया है इसमें हम बता दे रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको क्यों रब किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम का रिबन क्यों रब करने के बाद ही उसको जलाया जाता है। क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, उसके सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है। तो इसमें पहले एक्टिविटी में यही पूछ सकता है इस एक्टिविटी से कि बताइए मैग्नीशियम रिबन क्यों उसको रब करने के बाद ही उसको जलाया जाता है। क्योंकि उस पर ऑक्साइड हो जाता है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर देता है, उसको बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर पीछे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ आपको इधर का जो होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, और हमेशा यहाँ पे एरो लगाइए, कभी जो गलतू ना लगाइए, एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर इसमें से होता है तो केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे आया चेंज इन स्टेट, मतलब कि उसका स्टेट से सॉलिड लिक्विड गैस होता है तो उसमें चेंजिंग आ जाता है। या तो चेंज इन कलर में चेंज आ सकता है, और या तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, गैस का निकलना, चेंज इन स्टेट हो सकता है, और चेंज इन टेम्परेचर। कोई भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर का भी चेंज आ सकता है, गैस भी निकलता है उसमें, और कलर भी चेंज हो सकता है। और इसमें से कोई भी है तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। बता दें आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आपको अगर ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आता है या नहीं कमेंट करके बताइए, क्योंकि अभी इसको हम नहीं बताएंगे, ये बहुत थोड़ा टॉपिक है अलग, हम इसका वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट करिएगा। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट जो होते हैं वो बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व करे हुए रिएक्शन को या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। कैटलिस्ट को ऐसे याद रखते हैं जैसे कि दो लोग कोई लड़ना नहीं चाह रहे हैं, आपस में बैठे हुए हैं, और आप जाकर झूठ में भड़का दीजिए हम मार मार मार, तो उधर से वो भी कहेगा, गुस्सा हो जाएगा, दोनों को भड़का दिए, दोनों लोग आपस में लड़ लिए, लड़ाई कर लिए। तो वही होता है कि कैटलिस्ट का वही काम होता है कि एक मतलब कि रिएक्शन कुछ भी जो है उसका रिएक्शन तेज कराएं या तो धीरे। मान लो दो लोग हैं धीरे धीरे लड़ रहे हैं, अब आप जाइए, आप कैटलिस्ट बन के जाइए और उसमें कुछ ऐसा कर दिए कि आपस में खूब मारपीट करने लगे वो, या तो आपस में जाइए छुड़ा दीजिए झगड़ा को, तो उसी कैटलिस्ट हो जाए। तो रिएक्शन को खूब तेज कर दे कि रिएक्शन जल्दी हो जाए, और या तो रिएक्शन धीरे हो जाए। जी है, तो आपको समझ में आया केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि एटम के बीच में बॉन्ड को तोड़ना और नए बॉन्ड को बनाना। वहाँ पे दिया है डिफिनीशन, आप देख लीजिएगा। और दूसरा कि क्या क्या चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन बताता है कि क्या हुआ केमिकल रिएक्शन, जैसे कि चेंज इन स्टेट हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, और चेंज इन कलर। ये सब अगर चीज़ें हो रही हैं जिसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन होने का क्या क्या हम लोग पता करेंगे कैसे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, तो वो आप चीज़ें लिखेंगे। और दूसरे पे यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट मतलब होता है कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उसको तेज करना है या तो जल्दी रिएक्शन करा दिया, तो रिएक्शन को एकदम स्लोली कराना है, तो उसके लिए उसको हम जो भी चीज़ हम करेंगे उसमें उसको कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे कि इधर केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का डिफिनीशन यहाँ है। अब उसका टाइप देखते हैं क्या क्या चीज़ है। पूछा जा सकता है कि स्लेक्ड लाइम किसे कहते हैं, क्विक लाइम किसे कहते हैं, और इसके रिएक्शन कराने में क्या बनता है, और क्या इंडोथर्मिक है, क्या एक्सोथर्मिक है। अब बहुत सी अब इसमें फर्स्ट पार्ट में हम बताने वाले हैं। पहला रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहे हैं, कोई चीज़ कंबाइन होके बन रही है। जैसे कि पहला एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप में कि क्विक लाइम किसे कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम बोला जाता है। यहाँ पे है कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, और जब
क्विकलाइम जब रिएक्ट क्विकलाइम को चूना भी, जैसे जो घर में चूना चूना होता है जैसे खाते भी हैं, वो सब भी चूना, उसी को कहते हैं क्विकलाइम। क्विकलाइम जब रिएक्ट करता है किससे, H2O में, जब भी हम अगर हम क्विकलाइम को या चूने को अगर हम लोग मिलाते हैं वाटर में, ठीक है, तो क्या बन जाता है, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्विकलाइम का भी इंपॉर्टेंट है, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। इसमें हीट निकल रहा है तो निकलने को जो कहते हैं एक्सोथर्मिक होता है, हीट इसमें अपने आप निकल रहा है, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक। इंडो मतलब कि हीट दे रहे हैं, हम अपनी तरफ से देना पड़ रहा है रिएक्शन कराने के में, तो उसको मतलब जो कोई भी रिएक्शन अपनी हीट को ले रहा है अपने रिएक्शन करने में, उसको कहते हैं इंडो, मतलब लेता है कोई रिएक्शन, और एक्सो मतलब निकाल रहा है रिएक्शन में। ठीक है, इंडो मतलब कि लेना और एक्सो मतलब निकाल।